भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमेशा एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच माने जाते हैं। लेकिन हालिया आरबीआई आंकड़ों के अनुसार 22 मई को समाप्त सप्ताह में भारत का फॉरेक्स रिजर्व घटकर 681.3 बिलियन डॉलर पर आ गया है, जो एक वर्ष से अधिक का निचला स्तर है। फरवरी 2026 में यह भंडार 728.54 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था, यानी केवल कुछ महीनों में लगभग 47 बिलियन डॉलर की कमी दर्ज हुई है। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण आरबीआई का लगातार बाजार में हस्तक्षेप है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए पर बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई खुले बाजार में डॉलर बेच रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। दूसरी ओर, वेस्ट एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक निवेशकों की जोखिम से दूरी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारतीय बाजारों से पूंजी निकासी ने डॉलर की मांग को और बढ़ा दिया है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भी स्थिति को जटिल बना रही हैं, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसके लिए भारी मात्रा में डॉलर खर्च होते हैं। रिजर्व के प्रमुख घटकों में फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व्स, एसडीआर और आईएमएफ रिजर्व ट्रांच पोजीशन शामिल है, तथा हालिया रिपोर्ट में चारों श्रेणियों में गिरावट दर्ज की गई है। विशेष रूप से गोल्ड रिजर्व्स के मूल्य में वैश्विक कीमतों के उतार चढ़ाव के कारण उल्लेखनीय कमी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी का सीधा प्रभाव रुपए की स्थिरता, आयात लागत, महंगाई और करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ सकता है। यदि रुपया और कमजोर होता है तो पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य आयातित वस्तुएं महंगी हो सकती हैं, जिससे घरेलू महंगाई बढ़ने की आशंका रहती है। विदेश में पढ़ाई, इलाज और यात्रा करने वाले भारतीयों की लागत भी बढ़ सकती है। हालांकि स्थिति अभी संकटपूर्ण नहीं है, क्योंकि 681 बिलियन डॉलर से अधिक का भंडार अभी भी लगभग 8 महीने के आयात बिल को कवर करने में सक्षम माना जाता है। यही कारण है कि वर्तमान परिदृश्य को 1991 जैसी आपात आर्थिक स्थिति से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। फिर भी लगातार घटते रिजर्व ये संकेत देते हैं कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और बाहरी दबावों के बीच भारत को अपने एक्सटर्नल सेक्टर की मजबूती बनाए रखने के लिए सतर्क नीति प्रबंधन की आवश्यकता होगी।